अपना लास्ट लेक्चर था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड लेक्चर हम आपको दे चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है हम लोग। और हमने आपको लास्ट में मतलब जो पढ़ाया जा रहा था आपको वो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। और उसमें आज जो 5th नंबर पे है वो है फ्रॉम एल्काइन। लास्ट लेक्चर में यही हमारा खत्म हुआ था, हमको बनाना है क्या एल्डिहाइड और कीटोन, और किससे बनाना है एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइन। ठीक, तो यहीं पे अपना लेक्चर एंड हुआ था। हम देखेंगे यहीं पे कहाँ से, फ्रॉम एल्काइन से। अगर हम एल्काइन की बात करें तो हमें पता है एल्काइन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C। आइडेंटिटी को ऐसे पहचानते हैं, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा कहाँ पे, कार्बन और कार्बन के मिड में। अब उसके बाद देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये हुआ एल्काइन ALKYN, ये हो गया अपना एल्काइन। क्लियर? अब एल्काइन पे ऐड क्या कराना है आपको, वाटर का एडिशन कराना है। क्या कराना है, वाटर का एडिशन कराना है, और बनाना क्या है आपको, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे हम ऐड कराएंगे क्या, वाटर। क्या ऐड कराएंगे, वाटर। अब एक्चुअली में वाटर को ऐड करेंगे बट किसके प्रेजेंस में, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप ले लीजिए एसिड। क्या ले लीजिए, एसिड, और साथ में HgSO4। क्या ले लीजिए, तो एसिड का हमें एसिड प्लस HgSO4 दोनों चीजें लेनी है। तो एसिड की पहचान हम जानते हैं, आप हाइड्रोजन आयन शो कर दीजिए, और HgSO4 के लिए फिर Hg+2। जानते हैं क्या होता है HgSO4, ये तो ना HgSO4, तो किसमें ब्रेक होता है, Hg+2 का चार्ज, SO4 पे -2 का चार्ज, इसलिए यहाँ पे मेंशन है क्या आपका Hg+2 है, Hg+2। ठीक, तो ये एसिड H2SO4 और ये HgSO4। अब यहाँ पे इनके प्रेजेंस में ये जो वाटर ऐड करेंगे कहाँ पे, एल्काइन ग्रुप पे, वो किस बेस पे, मतलब कैसे ऐड करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ठीक, एडिशन ऑफ वाटर विथ MKR, क्या विथ MKR, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे क्या, वाटर। अब सेकेंड रिएक्शन होती है यहाँ पे, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड जो है हमारा वो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, HBO। क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, मतलब वाटर को एल्काइन पे ऐड करते हैं, रिएक्शन होती है क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो वाटर ऐड करते हैं वो कैसे ऐड करते हैं, देखिए, एडिशन ऑफ वाटर विथ MKR, एडिशन ऑफ वाटर विथ AMKR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप वाटर ऐड करेंगे किसमें, एल्काइन पे। कब, जब रिएक्शन होगी कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? अब एक थर्ड रिएक्शन होती है, थर्ड रिएक्शन कौन सी है आपकी, थर्ड रिएक्शन है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक, थर्ड रिएक्शन है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ये रिएक्शन यहाँ भी क्या करना है आपको, वाटर ऐड करना है। किसके प्रेजेंस से, एल्काइन पे, मतलब वाटर ऐड करना है एल्काइन ग्रुप पे। तो ये कैसे ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर विथ मार्कोनिकॉफ रूल MKR। ठीक, एडिशन ऑफ वाटर विथ मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे अगर आपका ये एसिड और HgSO4 है तो MKR चलेगा, HBO रिएक्शन हो रही है हाइड्रो से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है आपकी, तो कौन सा चलेगा, AMKR चलेगा। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन चल रही है आपकी, तो कौन सी क्या होगा, MKR होगा, मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे AMKR होगा, ये MKR होगा। ठीक,
बनेगा क्या आपका, बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। इन सभी के केस में बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। क्लियर? क्या बनेगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। अब अगर आप देखें दूसरी चीज, तो रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन करानी है हमें। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या, कि जो आपका एल्काइन होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो आपका सबस्ट्रेट होना चाहिए जिस पे आपको ऐड करना वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और जिस मॉलिक्यूल को ऐड करना वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक, यानी एडिंग मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और जिसको ऐड कर, जिस पे ऐड करना उसको भी कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सीधा सा मतलब है, अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, यानी जिस मॉलिक्यूल को ऐड करना है उसका निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन, गोज टू दैट कार्बन, या डबली बॉन्डेड कार्बन का लीजिए या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन हो या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हो, गोज टू दैट डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन which have lesser number of hydrogen atom, which have a lesser number of hydrogen atom, means जब एडिंग मतलब एडिंग मॉलिक्यूल का जो निगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जा करके ऐड होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम क्या होगा, हाइड्रोजन एटम मिनिमम होगा, यानी उस कार्बन पे आप निगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन एटम मिनिमम होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं। तो अगर रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो रिएक्शन जैसे मतलब आप बड़े फॉर्म मतलब दो चीजें, एक तो जैसे ये सिमेट्रिकल हो गया, एक अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर मार्कोनिकॉफ रूल ये मतलब तब आप लगेगा कब, जब ये एल्काइन कैसी हो, अनसिमेट्रिकल हो, एल्काइन कैसी हो, अनसिमेट्रिकल। अगर एल्काइन आपकी अनसिमेट्रिकल नहीं है तो ना तो ये MKR लगेगा, ना ये AMKR लगेगा, ना ये लगेगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल फिर नहीं लगेगा, ठीक है। कब, जब एल्काइन आपकी अनसिमेट्रिकल नहीं होगी तब। और अगर एल्काइन आपकी अनसिमेट्रिकल है तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिएगा। कौन सा रूल लगा दीजिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिएगा, ठीक। आइए देखते हैं अब एक्चुअल में अगर रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो जैसे ये है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, कैसा है, अनसिमेट्रिकल, कैसा है, अनसिमेट्रिकल। हमें ऐड क्या करना है, वाटर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वाटर, H2O, एक रिएक्शन ये वाटर ऐड करना है, किसके प्रेजेंस में ऐड करना है, H+ और Hg+2, एसिड और HgSO4, H+ और क्या, Hg+2, ठीक। अब हमने कहा कि वाटर ये ऐड करेंगे तो किस रूल के अकॉर्डिंग, एडिशन ऑफ वाटर विथ मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब वाटर ये मतलब ऐड करेंगे तो सिंपल सा, बहुत ज़्यादा आपको मार्कोनिकॉफ रूल में घुसना नहीं है, जाकर के आप घुस गए PhD करने लगे उसमें, तो PhD नहीं करना। अगर आप देखिए तो ऑक्सीजन पे आता है हमेशा निगेटिव का चार्ज, क्या आता है, ऑक्सीजन पे आता है हमेशा निगेटिव का चार्ज, और हाइड्रोजन पे आता है अपना प्लस का चार्ज। तो ऑक्सीजन हो गया O-, और ये क्या हो गया आपका H2 हो गया, क्या हो गया, H2 हो गया, ठीक। तो ये अब ऐड कराना है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल अभी आपको बताया कि निगेटिव पॉइंट को कहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ उसी कार्बन पे ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन आपका मिनिमम होगा। तो यहाँ देखिए ये 1 हाइड्रोजन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन ही नहीं, एकदम मिनिमम हाइड्रोजन है, तो यहाँ निगेटिव वाला ऐड कर दीजिए, क्या यहाँ पे ऐड कर दीजिए निगेटिव ऑक्सीजन, यहाँ ऐड कर दीजिए H2, क्या ऐड कर दीजिए H2 ऐड कर दीजिए, ठीक। तो क्या होगा ये, अब ये हो गया आपका CH3 CO और CH3, क्या हो गया CH3 CO CH3, क्या नाम हो गया इसका, एसीटोन बन गया कीटोन,
ठीक, अब करना है क्या आपको, अब सेकेंड स्टेप में एल्डिहाइड बना लेते हैं, इसी में एल्डिहाइड बना लेते हैं। अब की हम करा रहे हैं कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कितने रिएक्शन में, कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहले तो रिएक्शन कराते हैं किससे, B2H6 और THF के, मतलब B2H6 से, ठीक, डाइबोरेन नाम होगा, किसके प्रेजेंस से, THF, THEF का फुल फॉर्म होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, किसका, THF का फुल फॉर्म। अब सेकंड स्टेप में क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, किसके प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में, ठीक। OH माइनस कर दिया हमने, एसिड का प्रेजेंस दिखाना, एसिड को प्रेजेंट करना है आपको तो H प्लस कर दीजिए, बेस को प्रेजेंट करना तो आप OH माइनस कर दीजिए, ठीक भाई। तो जब हमने कहा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो वाटर को ऐड करेंगे किस रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें, ठीक है, पैरोक्साइड है, ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जस्ट इसका रिवर्स, अभी आप ऑक्सीजन को यहाँ ऐड किए थे, वाटर को यहाँ ऐड किए थे, वही काम इधर कर दीजिए। अब की क्या करेंगे, H2 को यहाँ से हटाया, H2 को यहाँ कर दिया, ऑक्सीजन को यहाँ कर दिया, सिंपल सा है अपना। क्या बन गया, CH3 CH2 और ये CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिटल एल्डिहाइड। ये देख लीजिए सिंपल सा था, फिर से सुन लीजिए। जब आपको एसीटोन बनाना था, ठीक है, एसीटोन बना रहे थे आप, ये एसिड और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वाटर को ऐड किए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल में तब ऑक्सीजन आप यहाँ पे लगाए थे और हाइड्रोजन यहाँ पे लगाए थे, और जब आप बना रहे थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे थे, B2H6 और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और ये वाटर साथ में आपका क्या, बेस। तो उस कंडीशन में आप क्या किए थे, उस कंडीशन में फिर आप ये वाटर हाइड्रोजन को यहाँ ऐड किए, ऑक्सीजन को यहाँ, क्या हुआ आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हुआ। क्या हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि ये मार्कोनिकॉफ रूल लगाने के लिए हमको अपना चाहिए अनसिमेट्रिकल एल्काइन। क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्काइन होना चाहिए। एल्कीन का केस होता तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते, लेकिन नहीं, एल्काइन है तो ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन हमने यहाँ पे लिया। अब आगे देखते हैं, अगर ये चीज सिमेट्रिकल हो जाए, आपका क्या हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए, तो फिर कैसे रिएक्शन कराएंगे आप, थोड़ा बड़ा पड़ेगा स्टेप। स्टेप कैसा बड़ा है आपका, बड़ा वाला फॉलो करेंगे, वो वाला। आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या होगा, अरे सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CS ट्रिपल बॉन्ड C। क्या ऐड कराना है आपको, वाटर ऐड कराना है। वाटर को हम कैसे लिखते हैं, HOH हो गया हमारा, ठीक। किसके प्रेजेंस में है, वही सेम कंडीशन, एसिड प्लस HgSO4 Hg+2 के प्रेजेंस में। टेम्परेचर है यहाँ पे 333 केल्विन का, टेम्परेचर कितना मेंशन किया गया है, 333 केल्विन का, 333 केल्विन का। क्लियर। अब ये वाटर ऐड कराना, तो हमने कहा ये सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है आपका, सिंपल सा काम है। अगर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते, बट है क्या सिमेट्रिकल, तो यहाँ से एक बॉन्ड आप ऐड कराएंगे, एक पे H ऐड करिए, एक पे OH ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एक पे H ऐड कर देंगे, एक पे क्या करेंगे OH, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड अपना, ये हमारा CH, ये हमारा OH। अब एक्चुअली में इसके आगे का जो स्टेप होता है, अब यहाँ पे इसको कराते क्या, इसका कराते हैं आइसोमराइजेशन। क्या कराते हैं, आइसोमराइजेशन।
आप देखें तो ये कौन सा फॉर्म होगा आपका, ये है इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। आप आइसोमरिज्म में पढ़े होंगे फिर ये चीज, इनॉल फॉर्म। इसका करा दीजिए यहाँ पे इस अल्कोहल का आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, ठीक। और जब इसका आइसोमराइजेशन कराएंगे तो इनॉल फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड H, ठीक। ये हो गया आपका क्या, अरे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। ये हो गया CH3CHO। क्या हो गया, CH3CHO हुआ ना, CH3CHO। नाम क्या हो जाएगा इसका, एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। कौन सा फॉर्म है ये हो गया आपका कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म, क्लियर। अब एसिटल एल्डिहाइड बन गया आपका। अब कीटोन बना लेते हैं अपन, क्या बना लेते हैं अपन लोग, कीटोन बनाएंगे, ठीक है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये अनसिमेट्रिकल है, क्या है, अनसिमेट्रिकल है आपका। क्या ले लीजिए, वाटर HOH कंडीशन, वहीं से कौन सी, एसिड और ये एसिड और ये Hg+2 यहाँ, ठीक है। घबराइएगा नहीं, H2SO4 और H2SO4 और HgSO4 भी आप तो भी सेम चीज होगी। टेम्परेचर वही है 333 केल्विन। रिएक्शन ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, रिएक्शन के बता ही चुके हैं आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। लगाएंगे क्या, वही मार्कोनी का फॉर्म H+ OH- पहले बनाएंगे। ये देखिए, ये H+, ये OH-, बॉन्ड यहाँ से तो ब्रेक कराइए, क्या कराइए, बॉन्ड ब्रेक कराइए। इसको दे दीजिए क्या, OH, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को हाइड्रोजन मिनिमम है, ये OH हो गया आपका, यहाँ दे दीजिए H। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। कौन सा फॉर्म हुआ, ये इनॉल फॉर्म हो गया आपका। कौन सा, इनॉल फॉर्म। अब यहाँ पे फिर से एक बार आइसोमराइजेशन करा दीजिए, क्या करा दीजिए, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। कौन सा फॉर्म, कीटो फॉर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कीटो फॉर्म हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। इनॉल फॉर्म आइसोमराइजेशन कराएंगे इसका, सिंपल सा है। आइसोमराइजेशन में क्या कराएंगे, इस डबल बॉन्ड आपका ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बन गया अपना, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन। इसी को हम बोलेंगे क्या, एसीटोन बोलेंगे, एसीटोन। ये कौन सा फॉर्म हुआ, इनॉल फॉर्म का, या कीटो फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म हो गया। तो एल्काइन से इस तरह आप बनाते हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। ये COP या COM जो भी है कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 5 था, किससे, एल्काइन से आपने बनाया। पॉइंट नंबर 6, हाइलाइट फ्रॉम जेम डाइहाइलाइड, फ्रॉम जेम डाइहाइलाइड। तो आप चैप्टर पढ़े होंगे, कौन सा, एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे आपको बताया गया होगा क्या, एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। और उस एल्किल हैलाइड के क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया होगा कि जेम डाइहाइलाइड क्या होते हैं, विक डाइहाइलाइड क्या होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होता है आपका, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई होंगी। फिलहाल क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं, हमें इस जेम डाइहाइलाइड से बनाना है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड। आपके नॉलेज के लिए बता दें, जेम डाइहाइलाइड में क्या होगा, एक ही कार्बन पे डाई लगा हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे। डाई का मतलब क्या, 2, हाइलाइड मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक। वह एक ही कार्बन पे आपके दोनों हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे, वो आपका होगा जेम डाइहाइलाइड। सेकेंडरी डाइहाइलाइड का पार्ट होता है कौन सा, जेम और विक। तो जेम डाइहाइलाइड की हम बात करें तो एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे आपके, एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन ग्रुप होंगे अटैच, तो होगा आपका जेम डाइहाइलाइड। और दोनों हाइड्रोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन पे तो आपका होगा विक। तो ये रहा अपना कार्बन,
कौन सा कार्बन, और यहाँ पे हमने ऐड किया हाइड्रोजन ग्रुप, कितने 2 हाइड्रोजन ग्रुप, 2x है, एक C, एक C। तो ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप रिएक्शन करानी है आपको किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इससे करानी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, 2KOH। अगर आपको ये ना मिले तो आपको ये भी मिल सकता है, क्या, बेरियम का हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, क्या मिल सकता है, BaOH का होल ट्वाइस। अब करना है क्या आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2KOH है ना, यहाँ से ये दोनों H को इसके के साथ बाहर निकाल लीजिए, OH ग्रुप को उठा करके यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, OH ग्रुप को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड C और एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, यहाँ से 2KX बाहर, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दीजिए, क्या बाहर कर दीजिए, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दीजिए, आपका बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड। तो बीच में देख रहे हैं आप ये एल्कोहल बन रहा है, डबल OH ग्रुप एल्कोहल बन रहा है, हमें एल्कोहल से कोई मतलब नहीं। इस एल्किल हैलाइड का अगर आप नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा, ये जो है आपका जेब डाइहैलाइड, इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा एल्काइल डी डाइहैलाइड, एल्काइल डी डाइहैलाइड नाम होगा इसका, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, क्या, पॉइंट नंबर 4, अगर आप लेंगे प्राइमरी जेब डाइहैलाइड, क्या लेंगे, प्राइमरी जेब डाइहैलाइड, तो आपका बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक। कंडीशन वही, एल्कोहलिक KOH ले लीजिए, क्या लीजिए, एल्कोहलिक KOH, मतलब एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लेंगे क्या, सेकेंडरी जेब डाइहैलाइड, तो बनेगा आपका कीटोन, क्या बनेगा, अगर आप प्राइमरी जेब डाइहैलाइड लेंगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप सेकेंडरी जेब डाइहैलाइड लेंगे तो आपका कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। रिएक्शन करा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी जेब डाइहैलाइड पहले लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का होगा, ये हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब इस कार्बन से 2X ग्रुप आपको जोड़ने हैं, तो एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, 2KOH से, किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में, ठीक। यहाँ से आपका ये 2KCl बाहर निकलेगा, ठीक है, तो अगर 2KCl आपका बाहर निकलेगा, आप क्या लगाएंगे, 2 OH ग्रुप लगाएंगे, और जब OH ग्रुप लगेगा तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा आपका, फिर ये वाटर बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कराते, यही करा लेते, क्या करना बचेगा क्या, CH3 आप जानते हैं ना, यहाँ पे ये CO बचेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CHO, क्या हो जाएगा, CH3 CHO प्लस 2KCl प्लस हमने कहा कि ये वाटर बाहर निकलेगा, H2, क्या निकलेगा, H2। क्या नाम हो जाएगा इसका, ये हो गया एसिटल एल्डिहाइड, आपका क्या हो गया, एसिटल एल्डिहाइड। इसका नाम आप खुद लिखिएगा, इसके बेस पे जहाँ पे अलग लगा हुआ है वहाँ पे 2 कार्बन, वहाँ पे एथाइल लीजिए, इसका नाम हो जाएगा एथाइलिडेट डाइक्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइलिडेट डाइक्लोराइड नाम हो जाएगा। फिर सेकेंडरी जेब डाइहैलाइड लेते हैं, कौन सा लेना है आपके, हमें सेकेंडरी जेब डाइहैलाइड लेना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। CH3 2 टाइम्स कर दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 2 वैलेंसी भी है, Cl जोड़ लीजिए, Cl रिएक्शन वही होगी, आप किससे कराएंगे, 2KOH से, किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में, फिर से वही कहानी, क्या, 2KCl बाहर निकालिए और ये OH वाटर हो जाएगा आपका, एक ऑक्सीजन बचेगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया अपना CH3। यही फॉलो हो रहा है,
यही फॉलो हो रहा है। यहाँ 2 स्टेप में हमने लिखा है, यहाँ पे 1 स्टेप में कर दिया, फॉलो यही हो रहा है। ठीक, तो ये निकल गया आपका 2KCl प्लस वाटर, फिर वही साइड प्रोडक्ट मिलेगा क्या, 2KCl प्लस वाटर। इसका नाम देखेंगे आप, इसका नाम होगा क्या, एसीटोन। क्या नाम होगा, एसीटोन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये था पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, किससे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किससे बनाना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड का जानते हैं क्या होगा फार्मूला, COOH होगा आपके पास, क्या होगा, COOH। तो यहाँ पे बनाएंगे कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होगी, COOH। यहाँ पे आपको लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का बाइपोल, क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बाइपोल लेना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे बाइपोल ऑफ RCOOH, कितने मोल, 2 मोल्स लेते हैं, कितने मोल, 2 मोल्स RCOOH। ठीक है, RCOOH कितना, 2 मोल्स हो गया। किसके प्रेजेंस में, MnO मैग्नेस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, मैग्नेस ऑक्साइड के प्रेजेंस में। कंडीशन है 300 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करना चाहे तो कितना करें, 273 ऐड कर दीजिएगा, कितना रहेगा, 573 केल्विन हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। जब इसको हीट करते हो तो ये तो पहले निकलेगा कौन सा अपना, ये CO2 निकलता है। क्या निकलता है, CO2 आपका बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद क्या निकलता है, इसके बाद निकलता है आपका ये वाटर, क्या, ये वाटर। एक बचा क्या, ये बचे तो R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये R प्लस CO2 प्लस वाटर, हो गया। ये बन गया आपका कीटोन, क्या बना ये, कीटोन, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में क्या बना आपका, वाटर। रिएक्शन देखते हैं, ले लीजिए क्या, एस्टिक एसिड CH3 COOH CH3 COOH, कंडीशन से भी यही है वाली। ठीक, तो ये आपका यहाँ से निकलेगा क्या, CO2, और ये निकलेगा क्या आपका वाटर, हो जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस वाटर। क्या नाम होगा इसका, ये हो जाएगा आपका एसीटोन। क्या होगा, एसीटोन। अब इसके आगे चलते हैं, दूसरी रिएक्शन एक देखते हैं। एक बार यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे HCOOH कर देते हैं, फार्मिक एसिड। ठीक है, HCOOH कर देते हैं, और यहाँ भी HCOOH कर देते हैं। ये CH3 हटाते हैं यहाँ से, HCOOH, और ये भी कर देते हैं HCOOH। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम कॉन्सेप्ट होगा जैसे ये है। फार्मिक एसिड में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, यही सब कुछ निकलेगा। बचा क्या, HCHO, क्या बचा, HCHO। यहाँ पे ये हो जाएगा H, यहाँ पे भी ये हो जाएगा H, नाम हो जाएगा HCHO। क्या हो जाएगा ये, HCHO। इसको ऐसे लिख दीजिए, फिर कैसे, HCHO। क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मल एल्डिहाइड। क्या नाम होगा, फॉर्मल एल्डिहाइड। तो आपने देखा यहाँ फॉर्मल एल्डिहाइड बन गया। अभी क्या बचा आपका, कीटोन बना लिए, फॉर्मल एल्डिहाइड बचा है एसिटल एल्डिहाइड। क्या बचा हुआ है, एसिटल एल्डिहाइड। तो एसिटल एल्डिहाइड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर दीजिए CH3COOH, CH3COOH, और यहाँ पे कर दिए HCOOH। क्या कर दिए, HCOOH। ठीक, तो देखिए निकलेगा CO2 ही, क्या निकलेगा, निकलेगा आपका CO2 ही। यहाँ पे ये CH3, ये CHO बचा, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, एक्चुअल में OH यहाँ से निकलता है। ठीक है,
ये आपका OH और ये वाटर निकलता है और यहाँ से ये CO2 निकलता है, निकलना वही है CO2 और वाटर, ये हो जाएगा CH3 CHO, यहाँ पे कर दीजिए CH3, क्या हो गया ये CH3 CHO और इसका नाम हो जाएगा क्या एसिटल एल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड और ये CO2 प्लस वाटर। तो पॉइंट नंबर 7 आपका था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने देख लिया ये कैसे बनता है, इसके आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 में क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड। तो फ्रॉम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से साल्ट हैं जिससे हम बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से साल्ट हैं जिनसे हम कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, कौन सा बकासू वाला, Ba बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीज और ये लेड, ठीक। बकासुर मान ले, याद रखेंगे बकासुर मान ले, ठीक है। तो इनका साल्ट लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएंगे हम लोग, सब मतलब साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इनका साल्ट बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब ये साल्ट बनाएगा तो करेंगे क्या हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है इसका कराएंगे हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। और जब ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, क्या मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, साथ में मेटल कार्बोनेट, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक। ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, साथ में क्या मिला हमारा मेटल कार्बोनेट। अब करना क्या है, रिएक्शन कराते हैं। तो किसका, इनमें से किसी का भी साल्ट कर लीजिए, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीज, लेड, किसी का भी साल्ट ले लीजिए आप। तो कैल्शियम का साल्ट ले लेते हैं, किसका कैल्शियम का साल्ट, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ये Ca और ये C डबल O और ये CH3, ठीक। कैल्शियम का साल्ट हुआ, क्या कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन कराना है हमको, क्या निकलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, साथ में बनेगा मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कौन सा है आपका कैल्शियम, कैल्शियम का बनाएंगे कार्बोनेट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा CaCO3, फार्मूला क्या होगा कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम आराम से निकाल लेते हैं, कौन सा, किसको निकाल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल लेते हैं। चलिए ये हमारा Ca, या ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लेते हैं, CaCO3 बचा क्या CH3CO CH3, क्या बचा CH3CO CH3, CH3CO CH3 हुआ ना, CH3CO CH3। क्या नाम हो गया इसका, एसीटोन हो गया, क्या हो गया एसीटोन। और क्या होगा यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो अपना एसीटोन हुआ, ये क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। सेम यही कहानी, क्या कर दीजिए कोई भी वो चेंज कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप बेरियम लगा दें, बेरियम Ba लगा दीजिए, यहाँ पे BaCO3 हो जाएगा, Mn लगा देंगे तो MnCO3 हो जाएगा, Pb लगा देंगे, जो भी आप लगाएंगे बस उसका मेटल कार्बोनेट बना लीजिएगा, बनेगा। और साथ में आपका क्या कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट है अपना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। पॉइंट नंबर 9 हुआ बाय इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल।
बाय इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा जरूर। एक बार आप अल्कोहल वाले चैप्टर से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिवीजन कर लीजिएगा, अल्कोहल वाले चैप्टर से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।